मैं मोनिका कुशवाहा आपका अपने चैनल स्टडी नाउ 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हिस्ट्री चैप्टर 6 की क्लास है। पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। और उनका जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा किस गण से संबंधित रखते थे? शाक्य गण से। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य गण से संबंधित थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, कड़ी तपस्या के बाद। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। आगे है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। आगे है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की चाह करते हैं, ठीक है। तो उसे बुद्ध ने क्या कहा? तनहा कहा। क्वेश्चन आया है ये एग्ज़ाम में कि कभी कभी हम जो चाहते हैं, मतलब और अधिक पाने की लालसा, और अधिक पाने की चाह, उसे ही बुद्ध ने तनहा कहा है। 7 नंबर पॉइंट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली या प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली या प्राकृत भाषा में दी। आठ नंबर पॉइंट है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद उत्तर वैदिक किन ग्रंथों का हिस्सा था? उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप जाकर बैठना। उपनिषद किन ग्रंथों का हिस्सा था? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। और उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप जाकर बैठना। आगे है 9 नंबर पॉइंट, पाणिनि संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि कौन थे? संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। और इनकी प्रमुख कृति क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की प्रमुख कृति है अष्टाध्यायी। आगे बढ़ते हैं। 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर कौन हुए? वर्धमान महावीर। वो कौन थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे वर्धमान महावीर। ये क्या थे? जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और कहाँ रहने लगे? जंगल में जाकर रहने लगे और कठिन तपस्या की तथा घर छोड़ने के 12 वर्षों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कह सकते हैं कि 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 नंबर पॉइंट है, महावीर ने लोगों को अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने जिस प्रकार लोगों को अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, उसी प्रकार महावीर ने भी लोगों को अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। आगे है, जैन शब्द किस शब्द से निकला है? जिन शब्द से। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। आगे बढ़ते हैं। महावीर और बुद्ध, 14 नंबर पॉइंट है कि महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था। क्या मानना था? कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कब हो सकती है? घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। 15 नंबर पॉइंट है, संघ में कौन रहा करते थे? घर त्याग करने वाले। संघ में घर त्याग करने वाले रहा करते थे। विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। बौद्ध धर्म के नियमों को संकलित किया गया है विनय पिटक ग्रंथ में। ओके। 17 नंबर पॉइंट है कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए कुछ अस्थायी शरण स्थल बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। विहार किन्हें कहा गया? जैन और बौद्ध भिक्षु थे, ये साल भर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में इन्हें थोड़े समय के लिए मतलब कहीं पर शरण लेने की आवश्यकता पड़ती थी। इस वजह से कुछ अस्थायी शरण स्थल बनाए जाते थे, जो आरंभिक मतलब शुरुआत में ये लकड़ी के हुआ करते थे विहार, परंतु बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, अर्थात अस्थायी शरण स्थल बनाए जाने लगे। 18 नंबर पॉइंट है कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई?
4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचार्य आश्रम किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना पड़ता था। ब्रह्मचारी के अंतर्गत ब्राह्मण, वैश्य तथा क्षत्रिय को सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना पड़ता था तथा गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में जीवन बिताना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। 19 नंबर पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। आगे है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के प्रतीक, अर्थात बुद्ध के जीवन में कुछ घटनाएं घटी जिनके प्रतीक भी है, जिनको प्रतीक के जरिए बताया जाता है कि गृह त्याग की घटना उनकी गृह त्याग की घटना घोड़े से संबंधित है। ज्ञान की घटना अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की घटना बोधि वृक्ष से संबंधित है। निर्वाण की घटना पद्य चिन्ह से संबंधित है तथा मृत्यु की घटना स्तूप से संबंधित है। ये मैचिंग वाले में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बस ये लास्ट है, चैप्टर 6 यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अब चैप्टर 7 के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।